आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। सबसे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? आप ये देखिए ना, उनके ऊपर कुछ निकल ही नहीं रहा है। वो ढूंढ रहे हैं बुरी तरीके से, चुचाट बिल्ली जैसे होती है ना, ऐसे खंबे नोच रहे हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। कि ये आवाज पहुंचनी चाहिए जनता तक। यूं ही समर्पित नहीं होता समाज, यूं ही नहीं बसता कोई दिलों में। उसके लिए बननी पड़ती है आपको जनता की आवाज, महिलाओं की आवाज। बहुत बढ़िया मैम। आप हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने उसे दवाइयाँ फ्री दे दी, बिजली बिल फ्री दे दिया, पानी बिल फ्री दे दिया, उसके बच्चों को शिक्षा फ्री दे दी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री दे दिए और उसको बसों में किराया उसका फ्री लगने लगा। और आज एक इतना बड़ा तोहफा कि 1000 रुपए हर महीने एक महिला के अकाउंट में आएगा। तो फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड, बाकी चीजें आधी अधूरी अभी जानकारी नहीं, अभी आधी अधूरी ना, पूरी भी हो जाएगी। SBI जरा बॉन्ड्स नंबर तो खोले तो पूरी भी हो जाएगी। हाई क्लास को ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन आज सब इनके पीछे पड़े हैं, केजरीवाल जी के पीछे, और हर राज्य में इन्हीं का मॉडल अपनाया जाता है। अब जो हमारे साथ हैं वो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं, जो सहीराम पहलवान जी को मुबारकबाद देने आई हैं। मैं बात करूंगी उनसे। नमस्कार मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। हमारे आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से सहीराम पहलवान जी को लोकसभा प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली चुना गया है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ महरौली जिला के, और आज हमारे साथ तमाम हमारी लोकसभा अध्यक्ष, हमारी दूसरी जिला अध्यक्ष अपनी तमाम महिलाओं के साथ आज हम सहीराम पहलवान जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने के लिए आए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए एक सम्मान राशि दी गई है, उससे सभी महिलाएं प्रभावित हैं और सभी महिलाएं बड़े जोर शोर के साथ पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं कि कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने महिलाओं का इतना विशेष ध्यान रखा, चाहे वो CCTV कैमरे हो, चाहे बसों में फ्री यात्रा हो, चाहे हमारी वृद्ध तीर्थ यात्रा हो, और चाहे हमारी विधवा पेंशन टाइमली आ रही है, विकलांग पेंशन टाइमली आ रही है। और इतना ज्यादा दिल्ली में जो तरीके से काम चल रहा है उसके प्रति सब लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सहीराम पहलवान जी, ये बहुत अधिक वोटों से जीते। तो मैं जिलाध्यक्ष रोशनी चमोली अपनी सब तमाम महिला साथियों के साथ उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज उनके ऑफिस में आए। मैं माला राठौर, पहले आप अपना नाम। मैं माला राठौर तुगलकाबाद विधानसभा से, महिला मोर्चा की तरफ से मैं अध्यक्ष हूँ तुगलकाबाद विधानसभा से। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने सारी चीजें बताई दी हैं और हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है, और हम आज सारे महिला मोर्चा इकट्ठा होकर अपने सहीराम पहलवान जी को मुबारकबाद देने आए हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते, क्योंकि जो हमारे विधायक जी हैं आज की डेट में वो एकदम ग्राउंड से और हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए सबके दिल से दुआ है कि ये बहुत अच्छे मतों से जीते। यकीनन वो मतलब सबके दिलों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल दिलों से जुड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग के साथ में एक बेटे का व्यवहार है उनका, एक हमारे साथ एक भाई का व्यवहार है। तो हम लोगों की दिली इच्छा है और हम लोग हर जगह प्रार्थना करें कि ये भारी मतों से जीते। हाँ, ये मैंने बहुत ही कम देखा है कि मतलब इतनी ज्यादा जीत हासिल करना, लगातार जीतते आना। हाँ, क्योंकि ये दिल से भी अच्छे हैं और सबसे जुड़े रहते हैं और छोटे बड़ों का कोई वो नहीं करते हैं, सब एक जैसे ही समझते हैं वो। मैडम एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूंगी सर के लिए कि ये आवाज पहुंचनी चाहिए जनता तक। यूं ही समर्पित नहीं होता समाज, यूं ही नहीं बसता कोई दिलों में। उसके लिए बननी पड़ती है आपको जनता की आवाज, महिलाओं की आवाज। बहुत बढ़िया मैम। आप? मैं डिम्पल, महिला विंग से जिला अध्यक्ष, संगम बिहार से। मैं आज यहाँ हमारे साउथ दिल्ली से जो है सहीराम पहलवान जी, उनसे मिलने आई हूँ और उनको कांग्रेचुलेशन करने आई हूँ कि जैसे आज तक उन्हें 3 बार हमने विधायक बनाया और आगे आज वो प्रत्याशी है हमारे सांसद के, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो महिला टीम है, जो 75 साल में नहीं हो पाया, वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल में करके दिखा दिया। तो 9 साल की राजनीति और 75 साल की राजनीति में कितना फर्क है ये भी जनता को पता चल चुका है। क्यों कि 9 साल की राजनीति में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने वो तोहफा दिया है एक महिला को, जो एक महिला घर में रह के मतलब अपने आप को इतना कमजोर महसूस करती थी, लेकिन आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने उसे दवाइयां फ्री दे दी, बिजली बिल फ्री दे दिया, पानी बिल फ्री दे दिया, उसके बच्चों को शिक्षा फ्री दे दी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री दे दिए और उसको बसों में किराया उसका फ्री लगने लगा। और आज एक इतना बड़ा तोहफा कि 1000 रुपए हर महीने एक महिला के अकाउंट में आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं हमारी इतनी खुश हैं उस 1000 रुपए को लेते हुए कि मतलब सालाना 12,000 रुपए में वो बहुत कुछ कर सकती है। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया। 18 प्लस से चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, वो सबके लिए एक समान उन्होंने सोचा है।
तो ये मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए 1,000 रुपए भी बहुत बड़ी राशि होती है हम जैसी महिलाओं के लिए, कि हमारा पॉकेट मनी 1,000 रुपए हमें मिलेगा और हम अब उससे कुछ भी कर सकते हैं। क्यों कि हमारा सब कुछ तो फ्री है, बस भी फ्री है भाई, के दवाइयाँ भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है और 1,000 रुपए मिल रहे हैं। तो हमारी महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लेके आए। तो मैं ये चाहती हूँ जितने भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भारी बहुमत से विजयी हों और जितने भी ये गठबंधन जो बना है ये पूरे ही हमारे सातों के 700 सांसद जीत कर आए और हम सांसद में भी अपनी टीम खड़ी करें। अच्छा, धन्यवाद। अंतिम सवाल है मेरा मैम। अरे आप आइए आइए, आप पीछे खड़े थे। मेरा अंतिम सवाल है, जैसे केजरीवाल जी पर दिन प्रतिदिन सीबीआई ईडी के इल्जाम लग रहे हैं, उनको समन भेजे जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? मैं अंजू रानी अम्बेडकर नगर से लाइव लोकसभा अध्यक्ष बोल रही हूँ वुमेन विंग से। तो फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? बाकी चीजें अधूरी अभी जानकारी दी। नहीं, अभी आधी अधूरी ना, पूरी भी हो जाएगी। एसबीआई जरा बॉन्ड्स नंबर तो खोले तो पूरी भी हो जाएगी। किस किस का एक एक उसका नाम दे रहे हैं, सब खुलासा सबके सामने, जनता के सामने। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कोई घोटाला किया होता तो मोदी सरकार उनका पीछा नहीं छोड़ती। पिछले 2 साल इतने टाइम से जो उन्होंने ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा रखी है और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट का पहले भी ऑर्डर सुना होगा कि मनीष सिसोदिया जी का कोई भी लूज पॉइंट हमारे हाथ नहीं आ रहा है, उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो ये सब क्या है? मैंने पब्लिक रिव्यू किया था एक, उसमें किसी ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं तो अब तक अरेस्ट किया क्यों नहीं, सबसे समन क्यों भेजे जा रहे? आप ये देखिए ना, उनके ऊपर कुछ निकल ही नहीं रहा है। वो ढूंढ रहे बुरी तरीके से, चुचाट बिल्ली जैसे होती ना, ऐसे खंबे नोच रहे हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। आप सिंपल से सोचिए ना कि कोई एक मंत्री बन जाता है, कोई किसी स्टेट का सीएम बन जाता है, वो अपने प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं। यहाँ पर अरविंद जी को देखिए आप, सिंपल सादा, उन्हीं चप्पलों में, उन्हीं कपड़ों में, एक बार वो जो कपड़ा पहनते उन्हें हमने 100 बार देखा उसको रिपीट होते हुए। तो ये अगर ये सिर्फ वो डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री है जो दिल्ली को आज से पहले ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले उन्होंने जनता को बिजली पानी, 8 साल से आप क्या समझ रहे हैं, लोगों ने बिजली के बिल के पीछे अपने अपने मकान बेच दिए। पहले इतना बुरा हाल था। मैं यहीं पली बड़ी हूँ दिल्ली के, मुझे सारे हालात पता है। शुरू से मैं एक्टिव भी रही हूँ क्योंकि मेरी मदर बहुत एक्टिव लेडी थी, तो वही गुण मुझ में थे। मैंने शुरू से ये राजनीतिक गतिविधियां देखी हैं। तो लोग बिजली के बिल के चक्कर में अपने मकान बेच दिया करते थे। आज गरीब जनता 8 साल से, इतनी महंगाई के दौर में 8 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है उन्होंने। अगर बिजली के बिल की बात आ रही है तो आपने देखा होगा अभी न्यूज में कि 1-1, 1.5 लाख रुपए बिल आए थे, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था आपको नहीं भरना है। आपको वो पता है बिल क्यों आए थे? ये लास्ट ईयर आपने जो हमारी आतिशी जी मैम ने ये फाइल ये खत्म कर रहे थे स्कीम कि बिजली एलजी को इन्होंने जो अपॉइंट करा है उनके ऊपर, और ये कहा है जबकि इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी के ऊपर भी अगर आप एलजी अपॉइंट कर रहे हैं तो ये देखिए ना सेंटर क्या कर रहा है ना। उनका हर काम को रोका जा रहा है, हर बात पे पेच लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये तंग कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाने ही नहीं दे रहे ना। तो यहीं से देख लीजिए ना आप कितना तंग। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच तो बिल्कुल, तो आप सहीराम पहलवान जी को मुबारकबाद। हाँ जी, बिल्कुल मुबारकबाद देने के लिए आए हम सहीराम पहलवान जी के साथ में। और क्योंकि उन्होंने, मैं रेणु गौतम बिजवासन विधानसभा से महिला विंग के अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने हमेशा जमीनी स्तर से काम किया है, लोगों के साथ में जुड़ के काम किया है। कोई बंदा ऐसा नहीं जो इनको नहीं जानता हो। तो नहीं जात पात पे ओनली इन्होंने, मतलब इनके लिए मेरे मतलब बच्चे को भी पता है सहीराम जी कौन है। हाँ जी बिल्कुल। आप यहाँ पर जो पहले यहाँ पर सांसद, हाँ जी, पहले जो सांसद रह चुके हैं यहाँ पर, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका कैरेक्टर क्या है, उनका बात करने का तरीका क्या है, लोग उनसे मिलने आते तो उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये सब पब्लिक को पता है। और अब अगर जनता को सही आदमी चुनने का मौका मिला है, और माननीय अरविंद केजरीवाल, देखिए मैं नाम नहीं लूंगी, का नाम नहीं लूंगी, पर ये सभी को पता है पब्लिकली उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ स्टाइल क्या है, और पब्लिक में उन्होंने कितना काम कर रखा है सबको पता है। तो क्या कर रखा है क्या नहीं, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के सम्मान में जो काम कर रखा है, वो चाहे बिजली का हो, पानी से हो, बसें फ्री हो, सीसीटीवी कैमरास हो, या ये डार्क स्पॉट्स पे इन्होंने लाइट लगा रखी हो, इलाज फ्री हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो,
तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने महिलाओं के सम्मान में जो 1000 रुपए की धनराशि अब करी है, तो महिलाओं में बहुत उत्साह है इस बात का, और महिला दिल से उन्हें प्यार भी करती है, चाहती भी है। वो चाहती है कि हम सही राम पहलवान जी को जिता के अरविंद केजरीवाल जी को बनाए रखें। इंडिया गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये फैसिलिटीज किसको चाहिए होती है? जो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हाई क्लास को ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन आज सब इनके पीछे पड़े हैं, केजरीवाल जी के पीछे, और हर राज्य में इन्हीं का मॉडल अपनाया जाता है। हर कोई अपने स्टेट में बिजली फ्री दे रहा है। सबसे पहले किसने देना शुरू किया? और झुग्गी झोपड़ी में घूम के देखिए, किसको जरूरत है फैसिलिटी की? हाई क्लास के पास सब कुछ है, और शुरू से था और आगे भी रहेगा। क्या वो बस में चलते हैं? जो एक लेबर क्लास है वो बस में चल रही है, उसको पता है कितना पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है। और एक जो बिजली दिया है 200 यूनिट, एक आम आदमी ही चलाएगा, उसको पता है कितना पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है। एजुकेशन, हाई क्लास के लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल वो भेज रहे हैं, उनको पता है कितना फर्क पड़ा है। ये सारे फर्क हमारी बेसिक नीड से जुड़े हैं, और हमें एक अच्छा वो दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चुनेंगे उनको? वो सरकार क्यों नहीं चुनना चाहेंगे? सही राम पहलवान जी को टिकट बहुत सोच समझ कर दिया गया है, क्योंकि जब तक हम उनका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे पता चला। केजरीवाल ने यकीनन बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर ही टिकट दिया होगा, और चीजें देखकर दिया होगा कि किसकी कितनी पहचान है, देखिए और किसकी क्या छवि है। सही राम जी की परिचय किसी मोहताज का वो नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि उनको डाउन टू अर्थ मैन है, बच्चा भी जानते डाउन हैं। टू अर्थ मैन है। आप खुद घूम के देख लेंगे, एक बच्चे से भी, एक बुजुर्ग से भी, और एक आम आदमी से। क्योंकि पहले तो निर्दलीय ही खड़ा किया था गांव वालों ने उन्हें, पहले तो निर्दलीय से जीते थे वो, तो ये तो पब्लिक भी बता सकती है। पहली बार में ही वो निगम पार्षद बन गए। बिल्कुल, तो उन्होंने जमीनी सतर से काम किए, तभी तो बन गए ना। उसके बाद में वो जीते ही चले गए, और आज देखो लोकसभा की जो एटीट्यूड होता है, मैं ये कह रही हूँ मैम, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगी कि पूरी दिल्ली प्रदेश का जो महिला मोर्चा का जो ये हमारा विंग है, ये सारिका चौधरी मैडम के सानिध्य में, सारिका चौधरी मैडम के नेतृत्व में, हमारी जो वीपी है, हमारी कृष्णावती मैडम है, हमारी डिम्पल है, मैं रोशनी चमोली, हमारी अंजू जी, इन सब के माध्यम से हम लोग साउथ दिल्ली में इतना बढ़िया काम सही राम जी के लिए महिलाएं घर घर जाकर जो प्रचार प्रसार कर रही हैं, एक बहन बनकर, एक बेटी बनकर, कुछ माएँ उनको आशीर्वाद दे रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक वोटों से जीतें, पैसा सरकार ने जो दिया है वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और जो हमारी जो केजरीवाल सरकार जी ने 1000 रुपए प्रति महिला के लिए रखा है, ये उन्होंने भाई बनकर हर महिला के लिए जो आजीवन तोहफा दे दिया है, वो काबिले तारीफ। ये सब कुछ उन्होंने खुद अपनी काबिलियत से कमाया। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि सही राम भाई जी जो भाई बनकर यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, वो सांसद बनकर संसद में पहुंचे और हम सब महिलाओं की और जो विशेष मुद्दों की लड़ाई है वो लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और कहूंगी, क्योंकि ये विधायक जी जो है, हमें तो खुशी है कि भाई हमारे तुगलकाबाद विधानसभा के जो विधायक हैं उनको मिला है टिकट। सबसे पहले जो प्रहलादपुर का अंडरपास था, वहां पे पानी ऐसा भरता था बरसात में, पूरा प्रहलादपुर और ये एरिया कट जाता था। जो इन्होंने विधान सत्र में आवाज उठाकर वो काम कराया, इससे पहले भी और लोग थे वो करा सकते थे इस काम, लेकिन आज जो उन्होंने काम कराया ये, तो वो वही करा सकते हैं जो सही है। जी बिल्कुल, इसीलिए सही राम जी से ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।